अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 4 के यूनिट नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता है फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज़ आपको दी है 8, या आपने ये चेक करना 8 किस किस टेबल में आता है। 8 आप मुझे बताएं किस किस टेबल में आता है। 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में आता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स बेसिकली एक टेबल ही होता है। जिस तरह आपको कह दें कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखिए और 2 के 10 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं 10 तक, तो आपने 2 का टेबल 10 तक लिख देना, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है आपकी 2A। इन सर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। वो कह रहे हैं जो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना, उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। जिस तरह ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें 32,800, क्या ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 2, एक है इधर क्या, 2 6 12, 2 4 8, 0 0, फिर 2 0 दोनों ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब ये वैल्यूज़ क्या होती है, डिवाइड होती है। इसको आपने क्या करना है, इस तरह सर्कल कर देना है। इसके बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होंगे, या आपने खुद ट्राई करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड इनसर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, आल्सो राइट द रूल्स टू चेक द गिवन नंबर। बेटा वो कह रही है कि जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व होगा। इसमें आपने 2 पे चेक किया था, 2 पे डिवाइड करते थे, इसमें आपने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने चेक करें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, ये तो 3 पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सोल्व होंगे, या आपने खुद ट्राई करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। अब आपने ये बताना है जो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते होंगे उसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने सर्कल ही करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ये 5 पे डिवाइड होता है। अगर ये 5 पे डिवाइड होता है इसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए ना, 3 भी वैसे ही होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चेक करना जो 10 पे डिवाइड होंगे इसको आपने सर्कल करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द लीस्ट गिवन बिलो। किसी आपको जितने भी नंबर दिए गए ना, इसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसमें आपने प्राइम नंबर ढूंढने। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने और 1 के टेबल में आती हैं। जिस तरह ये 2 है, 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में आता है। ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। अब देखिए 5 तो 1 के टेबल में आता है और किस टेबल में आता है, अपने में। इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर होगा। उनका जितने भी नंबर्स हैं ना बेटा, इसी तरह आपने खुद देखनी है क्या ये प्राइम नंबर है, तो उसको आपने टिक करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको नहीं देखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम द लीस्ट गिवन बिलो। ऊपर आपने किसको देखा था, प्राइम नंबर को। इसमें आपने किसको देखना है, कॉम्पोजिट नंबर को। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो तीन या 3 से ज़्यादा टेबल्स में आए, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में हम 1 में और अपने टेबल में चेक करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर में 3 या 3 से ज़्यादा टेबल में चेक करते हैं। जिस तरह हम देखें 2 है, तो अपने 1 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। और 5 है, 5 भी अपने और 1 के टेबल में आता है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 7 भी अपने और 1 के टेबल में आता है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 16 देखें, फिर 16 1 के भी आता है, 2 के भी आता है, 4 के भी आता है। इसका मतलब 8 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में आता है। ये कौन सा होगा, कॉम्पोजिट नंबर। तो बाकी जितने भी नंबर्स में आपने खुद ढूंढना है कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर और कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे उसको आपने क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 के यूनिट नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे। उस दिन हमने एक्सरसाइज की थी 2A, आज हम करेंगे 2B। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो आपको नीचे फैक्टर्स नंबर्स दिए गए हैं ना, इसके आपने क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स मालूम करने हैं। फैक्टर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, ये हम चेक करते हैं किस किस टेबल में आते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 25,
अब हमने ये चेक करना 25 किस किस टेबल में आता है। 25 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 25 के 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 25 ही आता है, और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, 25 ही आएगा। मतलब ये अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। ये कौन से नंबर होंगे, ये कौन से हैं, ये इसके क्या मैंने लिखे हैं, फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 25 आर, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 5 एंड 25। देखें 1 5 एंड 25, तो इसके क्या मैंने लिखे हैं, फैक्टर्स लिखे हैं। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होंगे, या आपने खुद ट्राई करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दी नंबर्स गिवन बिलो। जो आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं इसके आपने 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स बेसिकली टेबल्स ही होते हैं। जिस उन्होंने कहा कि 5 मल्टीपल्स लिखनी है, इसका मतलब जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ना उसमें हर नंबर का 5 तक आपने टेबल लिखना है, 5 तक टेबल लिख देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 13, या मैं 13 लिख रहा है, इसका मतलब 13 का 5 तक यहाँ पे टेबल लिखेंगे। 13 1 से 13, 13 2 से 26, 13 3 से 39, 13 4 द 52, 13 5 द 65। ये मैंने इसके क्या लिखी है, मल्टीपल्स लिखी हैं। ठीक है, सो मल्टीपल्स ऑफ द 13 आर 13 26 39 52 एंड 65। ठीक है, ये इसके क्या आए हैं, हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं। इसके पार्ट्स हैं 2 3 4 5 6 और 7। जिससे ये सारे पार्ट्स सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होंगे, ये आपने खुद ट्राई करने हैं।